प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संयुक्त अरब अमीरात और कतर के दौरे ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। मुस्लिम देशों में भारत की ताकत बढ़ते ही जा रही है। ओमान हो या सऊदी अरब, कतर हो या ईरान, सभी भारत के साथ बड़े बड़े समझौते कर रहे हैं। लेकिन आज आपको एक और मुस्लिम देश कुवैत के बारे में बताएंगे। कुवैत पिछले कुछ सालों से भारत के साथ एक ऐसा व्यापार कर रहा है जो आपको हैरान कर देगा। कुवैत भारत से लाखों टन गोबर खरीद रहा है और भारत लगातार कुवैत को गोबर बेचे जा रहा है। दरअसल कुवैत को एक वैज्ञानिक रिसर्च में पता चला कि गाय का गोबर फसलों के लिए बहुत उपयोगी है और ये राज उसे अब पता चला। लेकिन भारत तो दशकों से इस बात को जानता था। दोस्तों, आप सभी को पता है कि सनातन परंपरा में पूजनीय माने जाने वाली गाय, जिसे हम माँ कहकर बुलाते हैं, उसकी पूजा का बहुत महत्व है। मान्यता है कि गाय में कई देवी देवता निवास करते हैं। यही कारण है कि जिस घर में गाय की सेवा होती है उस घर से जुड़े सारे दोष दूर हो जाते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों में गाय की महिमा का बहुत बखान किया गया है। गाय से जुड़ी सभी चीजें जैसे दूध, दही, मक्खन, घी, गोबर, गौमूत्र आदि सभी चीजों का प्रयोग किया जाता है। गौ माता का सिर्फ धार्मिक ही नहीं बल्कि साइंटिफिक महत्व भी है। पृथ्वी पर गाय ही एकमात्र जानवर है जिसे माता कहकर बुलाया जाता है। जानवरों में सबसे पवित्र माने जाने वाली गाय को कामधेनु के समान सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला बताया गया है। हिंदू धर्म में गाय के गोबर को बहुत ज्यादा पवित्र माना गया है। यही कारण है कि किसी भी पूजन कार्य में जमीन को लिपकर शुद्ध करने के लिए गाय के गोबर का प्रयोग किया जाता है। वहीं गौमूत्र का प्रयोग पंचामृत बनाने के लिए किया जाता है। साथ ही साथ गौमूत्र का प्रयोग आयुर्वेद में औषधि बनाने के लिए भी किया जाता है। दोस्तों, अगर हम गाय की महिमा की बात करें तो पूरा दिन समाप्त हो जाएगा, लेकिन गाय की महिमा समाप्त नहीं होगी और हम भारत के लोग इस बात को सदियों से जानते आ रहे हैं। आपको याद होगा कि पश्चिमी देश गाय के गोबर को और मूत्र को लेकर भारत का मजाक उड़ाया करते थे, लेकिन भारत जानता था कि गाय का गोबर किसी खजाने से कम नहीं। यकीन नहीं आता तो आप जापान का उदाहरण ही देख लीजिए। जापान की स्पेस एजेंसी ने एक प्रोटोटाइप रॉकेट इंजन का परीक्षण किया है जिसका ईंधन गाय के गोबर से बनकर तैयार हुआ है, जिसका नाम बायोमीथेन है। जी हाँ, इस रॉकेट की टेस्टिंग इसी फ्यूल से की गई और साइंटिस्ट ने बताया कि ये एक शानदार फ्यूल है और इसीलिए विदेशों में गाय के गोबर की मांग बढ़ते ही जा रही है। वरना आप ही सोचिए कि तेल और गैस का भंडार कुवैत भारत से गोबर क्यों खरीदता। कुछ समय पहले भारत को 192 मीट्रिक टन गोबर का ऑर्डर दिया था जो पूरा हो चुका है। इसी तरह दोनों देश भारत से भी बड़ी मात्रा में गोबर खरीद रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर कुवैत और अरब देश भारत से आखिर इतना गोबर क्यों मंगाते हैं? चलिए जानते हैं। दरअसल कृषि वैज्ञानिकों को एक रिसर्च के दौरान ये पता चला कि गाय के गोबर को पाउडर के रूप में प्रयोग करने से खजूर की फसल अच्छी होती है। इसके इस्तेमाल से फल के आकार और उत्पादन में अच्छी बढ़ोतरी देखी गई। इसके बाद से ही कुवैत और अरब में गाय के गोबर की मांग बढ़ गई है और इन दोनों देशों में भारत से गोबर का निर्यात होता है। बता दें कि भारत में लगभग 30 करोड़ मवेशी हैं, जिनमें हर रोज लगभग 30 लाख टन गोबर का उत्पादन होता है। भारत में मुख्य रूप से गोबर का इस्तेमाल उपला बनाकर ईंधन के रूप में होता है। हालांकि चीन और ब्रिटेन जैसे कई देशों में गोबर के जरिए बिजली और गोबर गैस का उत्पादन किया जाता है। और आपने अभी अभी जापान का एग्जाम्पल तो देख ही लिया कि वहाँ किस तरीके से गाय के गोबर से ईंधन बनाई जाती है जो रॉकेट फ्यूल में यूज हो रही है। दोस्तों, आपको बता दें,
वैसे तो गोबर की कीमत बहुत कम है, लेकिन पिछले कुछ समय में खाड़ी देशों में इसकी मांग को देखते हुए इसकी कीमत लगभग 30 से 50 रुपए किलो हो गई है और आने वाले समय में इसकी मांग और बढ़ती ही दिख रही है और इसकी कीमतों में भी बढ़ोतरी देखी जा सकती है। दोस्तों, समय बड़ा बलवान होता है। जो लोग भारत का मजाक उड़ाते थे, भारत को अनपढ़ और गंवार कहते थे, वो लोग आज भारत की बात को मानते हैं। यही तो समय है और यही ये बता रहा है कि आज भारत विश्व गुरु बनने की राह पर चल चुका है और वो दिन दूर नहीं जब भारत हर मामले में नंबर 1 पर होगा, विश्व गुरु होगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन।